नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश बिश्नोई, ज्योग्राफी विद प्रकाश बिश्नोई यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नहीं नहीं वो वर्ड सर प्रोजेक्ट चेकबुक देना। क्या डिफिकल्ट सर डिफ डिफिकल्ट वो क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूँ जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। हाँ तो दोस्तों, बिजनेस के अंदर क्या स्टेटस होना चाहिए वो आपने अभी छोटा सा वीडियो में देखा ही है। और भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची हम पढ़ रहे हैं, किसका क्या बिजनेस है और वो कितने नंबर पर हैं और ये कौन सूची जारी करता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि ये सूची है वो फोर्ब्स कंपनी जारी करती है और जो हर वर्ष हर देश की सूची जारी करती हैं, वर्ल्ड की भी सूची जारी करती हैं। तो दोस्तों, अब हम क्रम 10 से लेके 1 तक पढ़ेंगे ताकि आपका भी संशय बना रहे कि क्रम 1 पर कौन होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम सीधे चलते हैं 10 नंबर पर। तो 10 नंबर पर वो है कुमार बिड़ला और ये 9.6 बिलियन इनकी जो इनकम है। अब दोस्तों, इनके बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं कि इनका क्या बिजनेस है। तो दोस्तों, कुमार बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं और इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं और इनका पूरा नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। और पढ़ते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो कुमार मंगलम बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के ये वाइस चांसलर भी हैं और इनका आदित्य बिड़ला ग्रुप जो भारत का तीसरा बड़ा बिजनेस ग्रुप है और इसकी कुल संपत्ति 9.6 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों, नंबर 10 पढ़ने के बाद में अब चलते हैं नंबर 9 पर। तो नंबर 9 पर है दोस्तों लक्ष्मी मित्तल, जिनकी आय है 10.5 बिलियन। तो दोस्तों, अब इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्या है इनका कंपनी का। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल साल 2018 में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब वो 9वें स्थान पर आ गए हैं। लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी आर्सेलर मित्तल के अध्यक्ष और सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जानते हैं और इनके बारे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल कंपनी के 38% मालिक के भी हैं और इसके अलावा ये क्वीज पार्क रेजर्स के शेयर होल्डर भी हैं और इसकी संपत्ति 10.5 बिलियन डॉलर है। अब दोस्तों चलते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे है गोदरेज फैमिली। इनकी है जो आय है 12 बिलियन है। तो दोस्तों, ये फैमिली यानी ये फैमिली बिजनेस है और इसके अंदर जितने भी सारे मुख्य पदों पर अपने ही परिवार के सदस्य हैं और ये सब फैमिली मिलकर ये बिजनेस कर रही है। अब पढ़ते इस फैमिली बिजनेस के बारे में। गोदरेज भारत की जाने वाली सबसे बड़ी, इसके मालिक गोदरेज कंपनी के अध्यक्ष गोदरेज हैं और इनकी कंपनी की स्थापना लगभग 120 साल पहले इनके परिजन आर्देशियर गोदरेज और पिरोजमा गोदरेज ने की थी। दोस्तों, बहुत ही पुरानी कंपनी है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में और इस कंपनी के बारे में। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और अभी इसकी नेटवर्थ 12 बिलियन डॉलर है। और गोदरेज क्या क्या कार्य करती है वो सुनिए दोस्तों। रियल एस्टेट का कार्य करती हैं, फर्नीचर का कार्य करती हैं, एप्लीकेशन यानी अलग अलग प्रकार के ये जो आइटम्स बनाती हैं, बैटरीज को, ये केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिक्स एंड प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है। इनकी बहुत प्रकार के प्रोडक्ट ये बनाती हैं। अब दोस्तों नंबर 7 पर है राधा किशन दमानी। इनकी जो है 14.3 बिलियन आय है इनकी इनकम। और अब बढ़ते हैं इनके बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, राधा किशन दमानी ने शुरुआती दिनों में बॉल बेरिंग का कारोबार किया था, लेकिन नुकसान होने पर इसने बंद कर दिया। इनके पिता की मृत्यु के बाद में इन्होंने भाई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू की थी। दोस्तों, बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं बिजनेसमैन, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। इन्होंने बेहतर मौके तलाश कर छोटी कंपनियों में निवेश किया, यानी कि अपने मौके देके और छोटी कंपनियों में निवेश कर दिया। और इन्होंने 1990
तक इन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए थे और इन्होंने रिटेल कारोबार में उतरने की सोची। ये सोची नहीं, सोची है, ध्यान रखें। धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ता गया। अब बात करते हैं 6 नंबर, शिव नाडार, जिनकी है 14.4 बिलियन इनकम है। और देख लीजिए इन कंपनी का क्या है, ये भारत की बहुत बड़ी HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक हैं और वर्तमान में ये HCL और उनके नाम पर बने फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और इनकी नेट वर्थ 1.12 लाख करोड़ रुपीस है। और दोस्तों शिव नाडार को उनके अथक प्रयास और सफलता के लिए साल 2018 के अंदर पद्म भूषण का सम्मान भी मिल चुका है और इन्हें उनके निक नेम जो है मेगस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है। अब बात करते हैं नंबर 5, उदय कोटक, और इनकी कंपनी की जो इनकम है वो है 14.8 बिलियन, यानी कि इनकी आय है। अब देखो दोस्तों ये क्या कार्य करते हैं, ये उदय कोटक इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं और उदय कोटक एक भारतीय अरबपति बैंकर है और कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं और ये प्रबंधक निदेशक भी हैं, यानी कि महिंद्रा कोटक बैंक आपने देखा होगा, इसके मालिक हैं और महिंद्रा की गाड़ियां भी बनती हैं। बहुत सारा इनका कारोबार है। उदय कोटक एशिया के सबसे अमीर बैंकरों में है। एशिया में सबसे बड़े अमीर जो बैंकर है, जो बैंकर में इनकी सूची में प्रथम स्थान आता है। इन्होंने अपनी संपत्ति को पिछले 10 वर्षों में लगभग 4 गुना बढ़ा दिया। अभी इनकी नेटवर्थ 14.8 बिलियन डॉलर है, यानी कि बहुत मेहनत करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आते हैं फिलोजी मिस्त्री, इनकी इनकम है 15 बिलियन। अब देखो दोस्तों ये क्या बनाते हैं, क्या इनका काम है, तो ये फिलोजी मिस्त्री सपूरजी फिलोजी ग्रुप के चेयरमैन है और इनकी कंपनी को बने हुए 150 सालों से भी ज्यादा का समय हो गया है और ये एक बिजनेसमैन भी हैं। तो दोस्तों आयरलैंड में ये सबसे धनी व्यक्ति है, यानी कि आयरलैंड में ये सबसे धनी व्यक्ति है, जबकि भारत में ये अमीरों की सूची में 4थे स्थान पर आते हैं और इससे ये पहले 2017 में नंबर 5 पर काबिज थे और अब नंबर 4 पर हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो हिंदुजा ब्रदर्स, ये भाई मिलकर काम करते हैं। 15.6 बिलियन का कारोबार है इनका। और देखो दोस्तों हिंदुजा कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कुछ। हिंदुजा ब्रदर्स इस लिस्ट में 3रे स्थान पर है। ये पहले फोर्ब्स टॉप रिचेस्ट इन इंडिया सूची में कहीं पर भी इनका नाम नहीं था, फिर 4थे स्थान पर आए और अब 3रे स्थान पर आ गए हैं, यानी कि इनका बिजनेस बहुत ग्रोथ कर रहा है। हिंदुजा एक समूह है, इसके मालिक श्रीचंद हिंदुजा है मालिक और इनके भाई गोपीचंद हिंदुजा और इनकी कंपनी की स्थापना 1914 में परमानंद दीपचंद हिंदुजा के द्वारा मुंबई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2, गौतम अडानी, बहुत ही टॉप युवा बिजनेसमैन। 15.4 बिलियन इनकी इनकम है और ये गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं और ये अडानी समूह भारत का जाना माना बिजनेस समूह है। गौतम अडानी इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों और देखिए ये क्या बनाते हैं, अडानी समूह कोयला व्यापार, खनन, बिजली उत्पादन, बंदरगाह और ये तेल गैस आदि की खोज और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और गैस वितरक आदि काम करती हैं। तो दोस्तों इनका भी बहुत बड़ा कारोबार है और ये नंबर 2 पर काबिज है। अब दोस्तों नंबर 1 सबको पता ही होना चाहिए कि नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी, नंबर 1। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं मुकेश अंबानी के बारे में। तो सबसे पहले उनकी जो कंपनी इनकी खुद की आय है वो है 51.4 बिलियन और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है और साथ में एशिया के 20 जो टॉप अमीर होते हैं इनमें भी इनका नाम है और इस साल नेटवर्थ बढ़ोतरी में भी एशिया में सबसे आगे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ है वो है 1520 करोड़ डॉलर, यानी कि करीबन 1 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 5950 करोड़ डॉलर, यानी लगभग 4.27 लाख करोड़ का वो पहुंच गए हैं
और इनको पूरा देश जानता है क्योंकि ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। दोस्तों और पढ़ते हैं, हाल ही में अब सबको पता है हम सारे जियो फोन चलाते हैं, यानी कि जियो की सिम यूज करते हैं। तो इन्होंने जियो लॉन्च किया, उसने भारतीय इंटरनेट की तस्वीर ही बदल डाली। पहले नेट पैक खरीदने में भी सोचते थे 1000 बार और अब बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और बिल्कुल सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी विद प्रकाश बिश्नोई यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दें और आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहला मिलेगा। धन्यवाद।